हर हर महादेव। जय भगवान शिव है नागों के राजा। एक नाग देवता सावन के महीने में पढ़ने वाली नाग पंचमी की वीडियो को जो भी भक्त सच्चे हृदय से देखें, उसके जीवन के सभी कष्ट दुख दर्द इस नाग पंचमी पर दूर कर देना और हर मनोकामना इच्छा को पूरा कर देना। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास है, बेहद ही ज्ञानवर्धक है उन सुहागन महिलाओं को दी जो कि अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान, दुख दर्द उनके जीवन में सदा ही बना रहता है। तो आज की प्रत्येक माता बहन को यह वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। भक्तों, कहा जाता है सावन की पवित्र महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति की मनोकामना इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है, जीवन से दुखों का नाश होता है एवं महादेव की, भगवान शिव शंकर की और माता गौरी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि नाग पंचमी के दिन शिवलिंग से एक खास चीज उठाकर नाग पंचमी का जहां पर पूजन किया जाता है वहां पर चढ़ा देना, यानी कि बामी पर चढ़ा देना चाहिए। जैसा कि दोस्त आपको झां होगा कि कुछ दिनों पहले ही गुरुजी ने कहा था कि जो भी भक्त यह उपाय करेगा, सच्ची हृदय से करेगा, सच्चे मन से करेगा, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। भक्तों, गुरुजी ने यह भी कहा था कि नाग पंचमी के दिन एक खास उपाय करने से व्यक्ति की गरीबी निर्धनता समाप्त हो जाती है, जो कि इस वीडियो में हम आप बताएंगे। इसीलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को जरूर देखें। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि नाग पंचमी पर पड़ने वाले इस बार शुभ संयोग इतने खास हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं। जो भी भक्त इस टाइम पर कोई भी उपाय करेगा, कोई भी कार्य करेगा, उसे लाभ जरूर प्राप्त होगा, भगवान शिव शंकर का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जो भी भक्त इस वीडियो को महादेव के लिए एक लाइक करेगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, तो उसकी पुकार भी महादेव तक पहुंच जाएगी, जिससे कि उसकी मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। इसीलिए अपनी मनोकामना महादेव तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भक्तों, चलिए सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। यह त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से दुख दूर होते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। इस साल नाग पंचमी पर शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे यह दिन बेहद खास रहने वाला है। इस साल नाग पंचमी के दिन तो बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो इस दिन और भी ज्यादा खास बना रहे हैं। बता दें कि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाई जाने वाली नाग पंचमी को सौभाग्य योग बन रहा है। वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाने वाली नाग पंचमी के दिन शिव योग बना रहा है। ऐसे में नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। हिंदू धर्म में नाग पंचमी के त्योहार का बहुत खास महत्व होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। वहीं कुछ जगहों पर नाग पंचमी सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर भी मनाई जाती है। इस दिन लोग नाग देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से जीवन के दुखों से निजात मिल सकती है और आर्थिक तंगी भी दूर होती है। नाग देवता को भगवान शिव का गण भी माना जाता है। ऐसे में उनकी पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। वहीं इस दिन बहुत शुभ संयोग बन रहा है, जिससे नाग पंचमी और खास रहेगी। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि नाग पंचमी इस साल किस दिन पड़ रही है और इस दिन पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त के बारे। तो भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नाग पंचमी तिथि कब है। लोग बड़े ही असमंजस में हैं कि साल 2025 में नाग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाएगा। 28 जुलाई या 29 जुलाई को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को क्या अर्पित करना है। इस दिन भगवान शिव को भी प्रसन्न करने का विशेष महत्व है। व्रत रखना है या नहीं रखता है, और कौन सी महिलाएं और पुरुष हैं जिन्हें नाग पंचमी का व्रत नहीं रखना चाहिए। नाग पंचमी पर पूजा पाठ कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक आपको देखना है, तभी आपको संपूर्ण जानकारी नाग पंचमी से संबंधित प्राप्त होगी। जैसा कि भक्तों, आप सभी को पता है, सावन का महीना चल रहा है, बारिश आदि भी हो रही है। श्रावण मास में वर्षा के कारण सांप जमीन पर निकल आते हैं, जिससे लोगों के मन में डर रहता है कि सांप हमें कहीं कट ना ले। इसलिए
इस नाग पंचमी के दिन सभी श्रद्धा भक्तों को सांपों को दूध, फूल, पूजा आदि चढ़कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है ताकि भी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी के गले में सर्प होता है और वह नागों के अधिपति माने जाते हैं, नागों के राजा माने जाते हैं। अगर आपने नाग देवता पंचमी के दिन नाग को प्रसन्न कर लिया तो अपने साक्षात भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का बड़ा सोना हर अवसर है। जो माताएं बने सावन सोमवार का व्रत नहीं रख पाए हैं या फिर किसी कारण से पूजा नहीं कर पाए हैं, तो उन लोगों के लिए एक और मौका आया है, जो है नाग पंचमी का दिन। अगर आपने नाग पंचमी के दिन हमारे द्वारा बताए हुए 5 से 7 ऐसे कार्य हैं जिन्हें पूर्ण श्रद्धा सच्चे मन से कर लिया, तो आपको इतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना पुण्य आपको सावन के महीने में सावन सोमवार व्रत करने से नहीं मिलता। इतना ज्यादा पुण्य आपको नाग पंचमी का व्रत रखकर और इन कार्यों को करने से मिलता है। नागों के राजा नाग देवता को शिव की नगरी में इतना उच्च स्थान प्राप्त है कि वह भगवान शिव के गले में विराजमान है। इसके पीछे एक पौराणिक कारण यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। भगवान शिव ने उस विष को पीकर अपने कंठ गले में रोक लिया ताकि संसार की रक्षा हो सके। तब शिव ने विष के प्रभाव से शरीर में तेज ऊष्मा गर्मी उत्पन्न हो गई। सांप ठंडी प्रकृति का होता है, इसलिए उसे गले में धारण करके भगवान शिव ने विष की गर्मी को संतुलित किया। जैसा कि भक्तों हम आप लोगों को बता दें कि सांप जीवन और मृत्यु दोनों का प्रतीक होता है, क्योंकि उसका विष मार भी सकता है और सही मात्रा में उपयोग हो तो रोग ठीक कर सकता है। भगवान शिव को मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला कहा गया है। इसलिए सांप को गले में धारण करना उनकी मृत्यु पर विजय और जीवन के संतुलन का संकेत है। हिंदू धर्म में नागों सर्पों को पूज्य माना गया है। शिव जी को नागों का अधिपति नागेश्वर कहा जाता है, इसलिए वे वासुकी नाग को सम्मान पूर्वक गले में धारण करते हैं। तो चलिए भक्तों, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भगवान शिव के लिए एक लाइक जरूर करें, और जो कोई भक्ति चैनल पर नए हैं, जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करना, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो वीडियो आरंभ करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि नाग पंचमी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या रहेगी, इस दिन शिव भक्तों को किस प्रकार से नाग देवता की पूजा करेंगे, तो हम आपको सब जानकारी है बारी बारी से बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन से कार्य हैं जो हमें नाग पंचमी के दिन करना है और वह से कार्य हैं जिन्हें करने से हमें बचना है। तो चलिए जानते हैं। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। साथ ही भगवान शिव, जिनके गले में सर्प सुशोभित हैं, उनकी भी विशेष कृपा इस दिन प्राप्त होती है। साल 2025 में नाग पंचमी का व्रत सोमवार 25 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। पंचमी तिथि आरंभ 25 अगस्त 2025 को प्रातः 204 की 48 सुबह से पंचमी तिथि समाप्त 26 अगस्त 2025 को प्रातः 12 वर्षों 24 सुबह तक रहेगी। अब बात कर लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे। नाग पंचमी 2025 पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा का श्रेष्ठ समय प्रदोष काल में 25 अगस्त 2025 शाम जो 5:29 शाम से रात जो 8:30 रात तक लगभग 2.5 घंटे तक रहेगी। इस दिन के समय नाग पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः 1006 सुबह से 8 हमाद सुबह तक या 11:30 सुबह से 1 शाम तक शुभ माना जाता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में पूजा करना सर्वश्रेष्ठ होता है। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। तो नाग पंचमी व्रत का पारण अगले दिन पंचमी तिथि समाप्त होने के बाद या षष्ठी तिथि में प्रातः किया जाता है। चलिए भक्तों, बिना समय गवाए हुए अब हम जान लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले हमें शुभ मुहूर्त में छूकर उठ जाना है। स्नान आदि से निर्मित होकर स्वच्छ जल से स्नान करना है। साफ सुथरे वस्त्र पहनना है। मंदिर को जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं उसे स्वच्छ जल से साफ सुथरा कर लें, तब हम पूजा करने के योग्य कहलाएंगे। सबसे पहले हमें नाग पंचमी के दिन पूजा सामग्री एकत्रित कर लेना है। इसमें सबसे पहले सामग्री दूध, जो कि नाग देवता को अर्पण करने के लिए, फिर काले तिल, इसके कुशा जो कि घास पूजा में पवित्रता होती है, अक्षत्र चावल पूजा करने के लिए, फूल और माला नाग देवता की मिट्टी या चित्र पूजन करने के लिए,
और पंचामृत, जिससे हम शिवलिंग का और नाग देवता का अभिषेक करेंगे। पंचामृत बनाने के लिए आपके घर पर ही बनाना है, जिसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री दूध, दही, शहद, मिश्री, घी आदि सामग्री डालकर पंचामृत तैयार कर लेना है। इसके बाद भक्तों, हमें क्या करना है कि घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान पर नाग देवता की मिट्टी से बनी मूर्ति या चित्र रखना है, जिससे हम नाग देवता की पूजा करेंगे, और पास में भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग भी रखें। इससे क्या हुआ कि नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की भी हम पूजा करेंगे, क्योंकि सावन का महीना है जो कि भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन शिव पृथ्वी पर अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए जरूर ही आते हैं। तो चलिए पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। एक तांबे या पीतल के कलश में जल भरकर आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर नारियल रखें। कलश के पास नाग देवता और शिव जी की स्थापना करें। इसके बाद हमने जो पूजा की सामग्री ली है उन्हें नाग देवता को अर्पित कर देना है। एक एक करके नाग देवता को दूध, अक्षत, फूल, कुमकुम, हल्दी और तिल चढ़ाई चढ़ते समय आपको एक मंत्र है जिसका उच्चारण जरूर ही करना है। ऐसे नाग देवता प्रसन्न होते हैं। एवं कुरुकुल्य हुफट स्वाहा या एवं नाग देवाय नमः मित्रों का जाप करना है। और इस दिन अगर आपके आसपास सांपों के रहने का बिल या फिर जिसे बनी बोलते हैं, जहां नाग देवता निवास करते हैं, वहां पर जाना है। आपको एक कटोरी में ताज़ा दूध लेकर और वहां पर रख देना है। अगर नाग देवता आकर आपके उसे दूध को स्वीकार कर लिया तो माननीय आपके ऊपर भगवान शिव और नाग देवता का इतना भयंकर आशीर्वाद बरसेगा कि आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। इसके बाद आपको शिवलिंग की पूजा करना है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा करना है। अब शिवलिंग की पूजा करने कैसे करना है, यह भी हम आपको बता देते हैं। शिवलिंग की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर जाना है, या फिर आप नाग पंचमी की जहां पूजा कर रहे हैं वहां पर अपने शिवलिंग रखा हुआ है तो और भी अच्छा है। तो आपको शिवलिंग पर सबसे पहले जल से अभिषेक करना है। शुद्ध जल से अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। इसके बाद आपको दूध या दही से शिवलिंग का अभिषेक करना है। अच्छी तरह से अभिषेक करने के बाद आपको फिर दोबारा से शिवलिंग का जल से अभिषेक करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र कटे फटे ना हो, और 3 पट्टी वाला बेलपत्र ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ऐसा बेलपत्र आप अर्पित ना करें जिसमें 2 पट्टी हो। कहा जाता है कि बेलपत्र में त्रिलोक देवता का निवास होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसीलिए 3 पट्टी वाला बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करना है। हो सके तो बेलपत्र पर थोड़ा सा चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद आप भाषण चंदन शिवलिंग साथ ही साथ भगवान शिव के प्रिय फल धतूरा, भांग, आंख के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और देते हैं आपको मनचाहा आशीर्वाद। अंत में आपको दीपक और धूप से नाग देवता और शिव जी की आरती करें। सबसे पहले आप भगवान शिव की आरती गई, उनके मित्रों का जाप कीजिए। उसके बाद नाग देवता की आरती चाहिए, उनके मित्रों का जाप कीजिए। नाग देवता आरती उतारूं, दूध दही का भोग मैं डालूं, धरती के नीचे तुम वास करो, भक्तों का तुम कष्ट हरो। उसके बाद आपको नाग पंचमी की व्रत कथा सुनना है, श्रवण करना है और भगवान शिव से कामना करना है कि यह शिव है। नाग देवता जो भी आपकी इच्छा है आप बोल सकते हैं। जो कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से नाग देवता भगवान शिव की पूजा नाग पंचमी के दिन कर लेता है, भगवान आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो यह थी वह पूजा विधि जिससे आपको नाग पंचमी के दिन जरूर ही अपनाना चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब हम वह कार्य भी जान लेते हैं जिन्हें हमें नाग पंचमी के दिन करना चाहिए, और कौन से कार्य हैं जो हमें नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करने चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिख दें, जैन आप देवता, जय भगवान शिव, और वीडियो को भी लाइक कर दें। इससे क्या होता है कि हमारा वीडियो बनाने का जो मनोबल होता है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो लाइक जरूर करें। नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष कार्य करने से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति मिलती है। वहीं कुछ कार्य ऐसे हैं जिनसे बचना चाहिए, वरना जीवन में संकट, रोग और सर्प दोष जैसे कष्ट आ सकते हैं। सबसे पहला कार्य है जो सभी भक्तों को नाग पंचमी के दिन करना है, नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करें। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करके सर्प दोष, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति मिलती है। शिव जी की पूजा से रोग, भय और बाधाएं दूर होती हैं।
जो कोई भक्त यह काम करता है उसके जीवन से तमाम परेशानियां समाप्त हो जाते हैं। दूसरा कार्य है नाग देवता को दूध, फूल, चावल आदि अर्पण करें। नागों के प्रतीक चित्र, मिट्टी की मूर्ति या नाग मंदिर में जाकर दूध चढ़ाएं। एयूएम नागाय नमः मंत्र का जाप करें, इससे पितृदोष भी दूर होता है। इसी के साथ भक्तों नाग मंत्रों का जप करें। मंत्रों के जाप से आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति मिलती है। विशेष मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुकी नागराजाय नमः, एयूएम सर्वनागाय नमः नाग पंचमी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। व्रत कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और परिवार में शांति बनी रहती है। व्रत रखना यदि संभव हो, फलाहार करके व्रत रखने से शरीर और मन शुद्ध होता है। तीसरा कार्य है जो हमें नाग पंचमी पर जरूर ही करना है, सर्पों का संरक्षण करें। इस दिन सांपों को मारना या नुकसान पहुंचाना पाप माना गया है। सर्पों को दया और आदर की दृष्टि से देखें। ऐसा करने से नाग देवता आपको तथा आपके परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आपके आशीर्वाद ही देंगे। इस दिन सभी भक्त अपने घर परिवार की रक्षा के लिए पूजा करें। इस दिन पूजा करने से घर के सभी सदस्य सर्प भय और रोगों से मुक्त रहते हैं। इससे सर्प दोष लग सकता है। इस दिन किसी भी परिस्थिति में सर्प को मारना या परेशान करना वर्जित है। नाग देवता को हिंदू धर्म में देवता माना गया है। इनका अपमान भारी दोष देता है। लोहे के बर्तन में पकाया भोजन न करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तामसिक भोजन और लोहे के बर्तनों से परहेज करें। इस दिन भूल से भी नमक का सेवन न व्रत में करें। नमक, मसाले, तले भुने पदार्थ निषिद्ध माने गए हैं। इस दिन किसी भी किसान को अपने खेत या बगीचे में काम ना करें। ये माना जाता है कि इस दिन खेतों में सर्पों का आना जाना अधिक होता है, इसलिए उन्हें परेशान ना करें। इस दिन किसी भी महिला या पुरुष को बाल धोना और नाखून काटना वर्जित माना गया है। पारंपरिक रूप से इस दिन शरीर की साफ सफाई से जुड़ी क्रियाएं सीमित रखी जाती हैं, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए। इस दिन आपको भूल से भी अपने मुंह से सर्पों के प्रति अपशब्द ना बोलें। इस दिन सर्पों के बारे में अपमानजनक शब्द या मजाक करने से दुर्भाग्य आ सकता है। इससे नाग देवता का अपमान तो होता ही है, साथ में माता सरस्वती का भी अपमान होता है और भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इन करों को करने से बचना चाहिए। बैठा हो तो भी कालसर्प दोष होता है। मूलतः सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ राहु के होने को कालसर्प दोष माना जाता है। राहु का आदि देवता काल है तथा केतु का आदि देवता सर्प है। इन दोनों ग्रहों के बीच कुंडली में एक तरफ सभी ग्रह हो तो कालसर्प दोष कहते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं तथा सूर्य चंद्र मार्गी 12 तरह के कालसर्प दोष कहे गए हैं। एक चांदी के नाग, नागिन के जोड़े यदि आप नहीं ला सकते हैं तो बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगाकर उसे सर्प रूप में बना लें। फिर उसे एक आसन पर स्थापित करके उस पर कच्चा दूध, बताशा और फूल अर्पित करें। फिर गुग्गल की धूप दें। इस दौरान राहु और केतु के मंत्र पढ़ें। राहु के मंत्र उराम राहवे नम और केतु के मंत्र उके केवे नम का जाप बराबर संख्या में करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक एक करके रस्सी की गांठ खोलते जाएं। फिर जब भी समय मिले रस्सी को बहते हुए जल में बहा दे दें। इससे काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। 2 चांदी के 2 सर्पों के साथ ही स्वास्तिक बनवाएं। अब थाल में रखकर इन दोनों सर्पों की पूजा करें और एक दूसरे थाल में स्वास्तिक को रखकर उसकी अलग पूजा करें। सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाएं और स्वास्तिक पर एक बेल पत्र चढ़ाएं। फिर दोनों थाल को सामने रखकर नागेंद्र हराय नमेंडस का जाप करें। इसके बाद नागों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और स्वास्तिक को गले में धारण करेंगे। ऐसा करने से कल सर्प दोष, सर्प भय और स्वप्न दूर हो जाते हैं। त्रिनाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी विधिवत रूप से पूजा करें। इससे जहां आर्थिक लाभ होगा वहीं घर पर आने वाली काल सर्प दोष से उत्पन्न विपत्तियां भी टल जाएंगी। 4 नाग पूजा के साथ ही नाग माता कदू मनसा देवी, बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा की वंदना भी करें। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नाग फनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। यह भी काल सर्प दोष से मुक्ति का एक उपाय है। 5 ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन अष्ट नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। नाग पूजा से पूर्व भगवान शंकर की पूजा की जाती है।
इसके बाद आप घर पर ही चांदी के नाग नागिन के साथ आप इन 8 नागों के मंत्रों के साथ इनकी पूजा करें। 1 अनंत शेष, 2 वासुकी त्रिक्षक, 4 करकोटक, 5 पद्म, 6 महापद्म, 7 शंख और 8 कुल्ले। 6 नागों की पूजा करने के लिए उनके चित्र या मूर्ति को लकड़ी के पाट के ऊपर विधि पूर्वक स्थापित करके पूजन किया जाता है। मूर्ति पर हल्दी, कंकु, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं और उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर नाग मूर्ति को अर्पित करते हैं। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनते हैं। 7 आस्तिक मुनि वाक्य घर की बाहरी दीवारों पर सर्प से सुरक्षा के लिए लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर की दीवार पर लिखने से उस घर में सर्प प्रवेश नहीं करता और काल सर्प दोष भी नहीं लगता है। 8 जिस जातक की कुंडली में काल सर्प योग पितृदोष होता है, उसका जीवन अत्यंत कष्टदायक जीवन पीड़ा से भर जाता है। अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस योग से जातक मन ही मन घुटता रहा है। ऐसे जातक को नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करना चाहिए। 9 नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष का शांति कर्म किया जाता है। इसके अलावा भी किसी पवित्र नदी के तट पर तीर्थ स्थान में शिव सानिध्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। नाग पंचमी पर यदि यह शांति कर्म कराएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। 10 नाग पंचमी पर राहु तथा केतु के मंत्रों का जाप करें या करवाएं। राहु मंत्र एयुएम भ्रम भय भ्रमसा, राहवेणम केतु मंत्र एयुएम स्तम स्त्रियों स्त्रसा केतवेणम। गला सर्प मंत्र या नाग गायत्री के जाप करें या करवाएं। सर्प मंत्र एयुएम नाग देवता है, नम नाग गायत्री मंत्र एयुएम नव संगीत कुलायन कार्यसल शेष दिन होता है। 13 नाग पंचमी के दिन श्रीमद् भागवत पुराण और श्री हरिवंश पुराण का पाठ करवाएं। 14 नाग पंचमी के दिन दुर्गा पाठ करें या करवाएं। अपना नाग पंचमी के दिन भैरव उपासना करें। भैरव बाबा के यहाँ पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाएं। 16 नाग पंचमी के दिन यथाशक्ति श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या करवाएं। 17 नाग पंचमी के दिन सपेरे से नाग लेकर उसे जंगल में छुड़वाएं। 18 नाग पंचमी के दिन घर में फिटकरी, समुद्री नमक तथा देसी गाय का गौमूत्र मिलाकर पोछा लगाएं तथा गुग्गल की धूप दें। 19 नाग पंचमी के दिन नाग देवता या शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएं। धर्म स्थान की सीढ़ियों पर 10 दिन तक पोंछा लगाएं। 20 माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। लाल किताब के उपाय काल सर्प दोष है तो हमेशा रोटी रसोई में बैठकर ही खाएं। दीवारों को साफ रखें। टॉयलेट बाथरूम की सफाई रखें। ससुराल से संबंध अच्छे रखें। पागलों को खाने को दें। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। घर में ठोस चांदी का हाथ ही रख सकते हैं। सरस्वती की आराधना करें। मंगल या गुरु का उपाय करें। चलिए अब हम आपको नाग पंचमी की जो कथा होती है वह बता देते हैं, क्योंकि जिस माता बहन ने नाग पंचमी की पूजा अर्चना करती है उनको यह कथा अवश्य ही सुनाई चाहिए, क्योंकि जब भी उनकी मनोकामना इच्छा पूरी होती है, अन्यथा कोई मनोकामना इच्छा पूरी नहीं होती। इसीलिए आप नाग पंचमी की इस कथा को, इस पावन कथा को जरूर ही पूरा सुनें। चलिए क्या है नाग पंचमी की कथा, अवश्य ही हम सब ध्यान लगाकर सुनते हैं। पर इससे पहले आपने अभी तक महायोग भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए जान लेते हैं नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा। जब नागदेव बने भाई प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषा थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी ढलियां मारने लगी लेकर। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, एक सर्प निकला जिसे बद्दी बहू, इसे यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहां से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सर्प को साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी 10 लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूं। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो
मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वहीं सर्प हूं, इसीलिए तू डरना नहीं और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ डच लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान ना रही और उसे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बद्दा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बद्दी बहू ने कहा, इन्हें धाने की धूप भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार से देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट गई। उसके धन को देखकर बद्ध बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके